कटिहार मेयर शिवराज पासवान की हत्या हुई है। बड़ी खबर आ रही है, मंदिर जाते समय गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ पहले तो फायरिंग शुरू की, फिर गोली मारने के बाद ये बदमाश फरार हो गए। अस्पताल में मेयर शिवराज ने दम तोड़ दिया। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। बिहार के कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या हुई है। कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। मंदिर जाते समय गोली मारी गई, बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पासवान की मौत हो गई। अस्पताल में मेयर शिवराज ने दम तोड़ा है। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं इस घटना के बाद। आरजेडी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी किया गया। कटिहार मेयर शिवराज पासवान के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। निर्लज नीतीश सरकार के लिए ये बहुत छोटी उपलब्धि है, बिल्कुल आम खबर है। इस हैशटैग महाजंगल राज के लिए पूरे बिहार में एक इंसान नहीं मिलेगा जिसे इस बात से तिनका भर भी आश्चर्य हुआ हो। ये राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और सीधे सवाल नीतीश सरकार पर। और उधर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बुधवार को शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक का गुरुवार को समापन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों को यूपी के मिशन 2022 को लेकर अपने अपने क्षेत्र में फुल एक्टिव हो जाने के निर्देश दिए हैं। किसी राशन नहीं मिल रहा उसकी चिंता करना, किसी दवा नहीं मिल रही उसकी चिंता करना, कुल मिलाकर के सेवा ही संगठन है, सेवा के संदर्भ में लगना है, ये निर्देश दिया गया। दिल्ली में बना यूपी के मिशन 2022 का प्लान। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस तरह से काम किया है। 300 से अधिक सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी। सूबे के सांसदों को दिया गया जीत का मंत्र। हम सब जो सांसद हैं इनकी क्या भूमिका हो वो भी हम सबको बताई गई। 300 प्लस सीट जीतने के लिए बनी रणनीति। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सांसदों से संवाद करके पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया। दिल्ली में 2 दिन के महामंथन में बीजेपी ने यूपी के सांसदों को मिशन 2022 के लिए तो जीत का मंत्र बताया ही, 2024 के लिए तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के सांसदों और प्रमुख नेताओं को साफ तौर पर लोगों के बीच जाने और सेवा करने का मंत्र दिया। मुख्य बिंदु ये था कि राजनीति ही पार्टी का लक्ष्य नहीं है, राजनीति तो करना ही है, लेकिन सेवा ही संगठन है। समाज की सेवा करना, सबको साथ लेके चलना, बूथ स्तर तक जाना, किसी राशन नहीं मिल रहा उसकी चिंता करना, किसी दवा नहीं मिल रही उसकी चिंता करना, कुल मिलाकर के सेवा ही संगठन है, सेवा के संदर्भ में लगना है, ये निर्देश दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में गुरुवार को अवध, काशी और गोरखपुर के सांसद और नेता मौजूद रहे। इसके पहले बुधवार को ब्रज, पश्चिम यूपी और कानपुर क्षेत्र के नेताओं के साथ मीटिंग हुई थी। बैठक में पार्टी के 61 लोकसभा और 22 राज्यसभा सांसदों को विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट जीतने की रणनीति पर काम करने को कहा गया और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक हुई, बैठक में बातचीत की गई और जो सांसद हैं उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप जनता से सीधा ताल्लुकात कीजिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। लिहाजा अगर जनता से सीधा ताल्लुकात जनप्रतिनिधियों का रहेगा तो बीजेपी के लिए 2022 की डगर ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। हालांकि इस बैठक को यूपी के बीजेपी सांसदों का सामान्य गेट टुगेदर बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी सांसद इसमें चुनावी तैयारी का जिक्र होने की बात कबूल कर रहे हैं। ये गेट टुगेदर था। अब चूंकि चुनाव पास में है तो मीडिया की हाइप भी मिली इसको। तो कुल मिलाकर आगामी हमारे जो कार्यक्रम है, जो रोड मैप पार्टी का है, उसमें हम सब जो सांसद हैं इनकी क्या भूमिका हो वो भी हम सबको बताई गई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर सांसद को अपने इलाके में आम लोगों से ज्यादा संपर्क बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को मंथन की शुरुआत हुई, बृहस्पतिवार तक
मंथन चला। सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने निर्देश दिया कि आपको जनता से संपर्क बनाना होगा, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हो या पब्लिक डीलिंग के जरिए। और ये भी कहा गया कि चुनाव से पहले जितना जनता से संपर्क रहेगा उतना ही पार्टी को फायदा होने वाला है। पार्टी नेताओं का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार के काम पर अगले चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत हासिल करेगी। हमने 4.5 साल में अच्छा काम किया है। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 4.5 साल योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस तरह से काम किया है कि लोगों का विश्वास अर्जित किया है। हम भारी बहुमत लेकर 300 से अधिक सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार। बीजेपी जानती है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, यानी यूपी में दोबारा जीत मिली तो केंद्र में वापसी का रास्ता भी पक्का हो जाएगा। 2022 पे तो मंथन हुआ ही, लेकिन 2024 की रूपरेखा भी 2 दिनों की मंथन में निकल के आई कि पार्टी को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना होगा, महामारी में लोगों के बीच में काम करना होगा और ये जताना होगा कि राज्य और केंद्र में भले ही सरकार हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सांसद भी एक नेता हैं जो जनता के बीच में रहकर काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।